हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास Cl2 का, क्लोरीन का। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन हमारे सामने है, क्योंकि मतलब हमको Cl2 से रखना है, तो उस पर ही हम ध्यान देंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले तो हमें इक्विवेलेंट मास का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट का, या इक्विवेलेंट मास भी आप बोल सकते हो। और इसमें जो N1 इंटू N2 अपॉन में N1 प्लस N2 आप देख रहे हैं, वो है N1 जो है आपका, वो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने डिनोट कराया है, और N2 जो है वो रिडक्शन के लिए है। अब हम इस रिएक्शन को इस तरह से देखेंगे कि Cl2 मान लीजिए हमारे पास है, तो Cl2 में कौन सा ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, इसको फाइंड करेंगे। और क्योंकि Cl2 के पास दो एटम है, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्लोरीन जो Cl2 है, इसके पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी नंबर इसका 0 है। आप उसके बाद जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो अब NaClO3 जब आप निकालेंगे, मान लीजिए सोडियम को X आपने लेट कर लिया, सोडियम आपने 1 किया, और क्लोरीन को आपने मान लिया कि X नोट कर लिया, तो O3 का ऑक्सीजन -2 है, तो -2 इंटू 3 यानी कि -6, और सोडियम +1 उधर जाएगा तो +5 आएगा, यानी इस क्लोरीन की वैल्यू यहाँ पर +5 आई है। क्योंकि मुझे पता करना है क्लोरीन का, Cl2 का, तो 5 × 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा मेरा N1। अब मुझे निकालना है N2। अब हम ये मुझे मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन मेरा आ गया है, अब मुझे पता करना है रिडक्शन। तो रिडक्शन अब कौन सा बचा हमारे पास आइटम, जो कि NaCl का। अब क्लोरीन से NaCl जब निकालेंगे तो उसके आएगा वैल्यू NaCl का -1, क्योंकि सोडियम का होता है +1, और क्लोरीन अगर X को हम लेट करेंगे तो उधर जब वैल्यू उधर भेजेंगे 0 के उस पार, तो जो सोडियम की वैल्यू +1 थी वो -1 हो जाएगी। अब क्योंकि दो एटम है क्लोरीन को मुझे बोला गया है क्वेश्चन में, तो -1 × 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब वही फार्मूला जो N1 × N2 लगाया गया है ऊपर, तो 10 × 2 अपॉन में 10 + 2 वो निकालेंगे तो 5/3 आएगा। ये ऊपर 5m लगा दिया गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब लगा दिया गया है, तो 5m/3 आंसर है। थैंक यू।